लोकसभा चुनाव के बीच बिहार और झारखंड में ईडी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहां से 2,500 लाख रुपए की कैश की बरामदगी हुई है और अब तक 20 मशीनें, नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई है और बताया जा रहा कि और ज़्यादा मशीनें मंगवाई जा रही है ताकि सारी नोटों की गिनती हो सके और ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तक जो नोटों की जो गिनती हुई है उसके बारे में बताया जा रहा कि 2,500 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है। वहीं 18 बड़े बड़े ट्रंकों में नोट भरकर ईडी ऑफिस ले जाया गया है ताकि नोटों की गिनती पूरी हो सके। और आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा बयान आ गया है और आखिर पूरा मामला क्या है, इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। बिहार और झारखंड में ईडी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और अब तक 25 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। महल आप कह सकते हैं कि घर के कमरे में नोटों का ढेर लगा हुआ था, बोरे में पैसे भरे हुए थे, झोले में पैसे भरे हुए थे और इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ब्रीफकेस में पैसे भरे हुए थे। और आपके यहाँ, हमारे यहाँ गांव में जब ठंड का दिन खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े टीन के ट्रंक में जो है गद्दे, रजाई और स्वेटर को रखा जाता है। उस बड़े बड़े 18 ट्रंक में नोटों को भर करके ईडी ऑफिस ले जाया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि नोटों का ये ढेर देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतना नोट तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं जिस नौकर के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है उसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें भनक तक नहीं थी कि इतना सारा नोट इस व्यक्ति के यहाँ पड़ा हुआ है। नोटों से कमरे भरे हुए थे, झोले भरे हुए थे, ब्रीफकेस भरे हुए थे, बड़े बड़े बैग भरे हुए थे। और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। और आपको बताते चले कि 2,500 लाख रुपए जो बरामद हुए हैं यह मंत्री जी के घर से बरामद नहीं हुए हैं, ना ही उनके सेक्रेटरी के यहाँ से बरामद हुए हैं, बल्कि मंत्री जी के पीए के नौकर के यहाँ से, घरेलू नौकर के यहाँ से ये पैसे बरामद हुए हैं। तो जरा आप सोच सकते हैं कि एक नौकर के यहाँ जब नोटों का कुबेर का खजाना जब मिल सकता है तो मंत्री जी के यहाँ छापे में क्या मिला होगा। आपको बताते चले कि 9 दिसंबर 2023 को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड स्थित कार्यालय एवं आवास पर छापेमारी के दौरान 200 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। वहीं आज से 2 साल पहले आईएएस पूजा सिंघल, जो कि झारखंड की काफी चर्चित आईएएस थी, उनके यहाँ से भी 17 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। और अभी भी आईएएस पूजा सिंघल जेल में बंद हैं। वहीं धीरज साहू, जिनके यहाँ से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और आखिर सारा व्यक्ति नेता क्यों बनना चाहता है? आप देखते होंगे कि आजकल कुत्ता बिलाई को भी शौक होता है कि हम विधायक बन जाए, हम सांसद बन जाए। बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं। उसका यही कारण है कि सबसे ज्यादा पैसा नेतागिरी में है। साल 2 साल में ही 50-100 करोड़ रुपए कमा लेना काफी आसान है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि राजधानी रांची में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। और 2,500 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं बल्कि 2,500 लाख रुपए की अब तक गिनती हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको बताते चले कि ईडी की छापेमारी में मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहाँ से 25 करोड़ रुपए कैश अभी तक गिनती हो चुकी है और यह रकम बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल गिनती जारी है और लगातार 25 से 30 नोट गिनने वाली मशीन अब गिनती कर रही है।
वहीं जहांगीर आलम ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि यह पैसे मंत्री के पीए संजीव लाल के हैं। मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं रांची के कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। ईडी ने रांची के धुर्वा स्थित सेल सिटी सहित कई स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल ईडी की छापेमारी चल रही है। संजीव लाल के आवास पर भी छापेमारी लगातार जारी है। वहीं बताया जा रहा कि ईडी की छापेमारी सुबह 5:30 बजे से ही लगातार जारी है और अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा की कैश की बरामदगी हो चुकी है। वहीं 30 नोट गिनने वाली मशीनें लगातार नोट गिनने का काम कर रही है और बताया जा रहा कि गर्मी में नोट गिनने वाली मशीन भी थक रही है। वहीं बताया जा रहा कि रांची के सेल सिटी और बोरिया रोड में ईडी की रेड चल रही है। पिठौरिया, काके, टाटी सिलवे सहित कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। बैंक के अधिकारियों को भी संजीव लाल के घर बुलाया गया है। गाड़ी खाना स्थित संजीव लाल के निजी सहायक के घर पर भी अभी भी छापेमारी लगातार जारी है और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ गया है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्होंने याद दिलाया पिछले साल का, जब 9 दिसंबर 2023 को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के हाथ से 200 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई थी। और जरा सोचने की बात है कि 200 करोड़ रुपया उनके आवास से बरामद हुआ था। वहीं 2 साल पहले झारखंड की चर्चित आईएएस पूजा सिंघल के हाथ से भी 17 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और आप कह सकते हैं कि झारखंड के बड़े बड़े नेताओं के घर पर अगर छापेमारी अगर की जाए तो 100, 200, 500 करोड़ रुपए तो आराम से मिलते हैं। आप झारखंड के रांची शहर में अगर आप देखेंगे तो आपको 70% से जो ज़्यादा गाड़ियां जो नजर आएगी वो 50 लाख से ज़्यादा की नजर आएगी और 1.5, 2, 5 करोड़ की गाड़ियां तो आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएगी। आखिर ये गाड़ियां कैसे आती है, इसका आप बारे में आप समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े घोटालेबाज बैठे हुए हैं वे सब के सब रांची में बैठे हुए हैं। चाहे चारा घोटाला का मामला हो या डोरंडा के एजी ऑफिस से पैसे निकासी का मामला हो, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत तमाम बड़े बड़े नेता फंसे थे। एक श्याम बिहारी सिन्हा भी थे और तमाम ऐसे नेता जो हैं और तमाम ऐसे लोग अब तक फंसते चले आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि झारखंड की राजधानी रांची घोटालेबाजों का अड्डा भी कहा जाता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा और घोटालेबाजों को अंततः जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। फिलहाल ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और देखना बाकी होगा कि कार्रवाई खत्म होने के बाद टोटल पैसे आखिर कितने बरामद होते हैं। लेकिन अब तक जो सूचना आ रही है उसके अनुसार 2500 लाख यानी कि 25 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। जुड़े रहे हमारे साथ।